कश्ती मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो शाम तो रोज ही होती है लेकिन बाबा हम बच्चों को बेहद की शाम की याद है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद की शाम है, हो गई है शाम। 84 जन्म बीते बाबा कहते, सृष्टि चक्र पर तुम्हारी सुबह बीती, दोपहर बीती, द्वापर की शाम बीती, अब बाबा कहता है कलयुग की रात भी गई। अब बाबा कहता है सतयुग का सवेरा आ रहा है, जाग जाओ, नहीं तो बाबा कहता है फिर कलयुग में बाबा कहता है दुखी राम होके यहाँ से निकलोगे। बाबा कहता है दुखों की तलाश फिर बाबा कहता है करोगे, सुख ढूंढते ढूंढते हाथ तुम्हारे दुखी लगे, फिर दुखी रहोगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने घर को पहचान, बाप की गोद को पहचान। एक बच्चा होता है ना, उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को अगर कोई नर्क में भी ले जाके छोड़ दे, लेकिन अगर उसकी माँ उसके पास हो तो वो बच्चा नर्क में भी खेल ले, और कोई उसको स्वर्ग में ले जाके छोड़ दे और माँ उसके पास ना, उसने वहां पर भी रोना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की शाम हो चुकी, अब बेहद की सुबह होनी है, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। लेकिन सुबह बाबा कहता है इस राम राज्य की सुबह में दाखिला किनका है, जन्म किनका? जो बाबा कहता है इस कलयुग की रात से तो जागो, कलयुग की रात से जागो बाबा। यही रात अंतिम, बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम रात है, ये जन्म तुम्हारा
जब बाबा कहता है तुम संगम पर आए, बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम है बस इस कलयुग। तुम बाबा कहता है अभी नॉलेजफुल बन जाओ। नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, क्यों इस दुनिया को तुम कलयुग कहते हो? कैसे बाबा कहता है बच्चे तुम इस संसार में आकर जब बाबा कहता है तुम अपना पार्ट खेलते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है इस संसार में आकर बाबा कहता है तुम आते तो सुंदर ही हो। घर से तो बाबा कहता है तुम सत्यम शिवम सुंदरम बन के ही इस संसार में उतरते हो, लेकिन यहाँ बाबा कहता है इतने कुरूप हो जाते हो। माया बाबा कहता है तुमको कुरूप कर देती। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सुंदर से श्याम बनते हो। अब बाबा कहता है एक मैं ही हूँ जो आकर के तुमको फिर श्याम से सुंदर बना। ये बाबा कहता है आपके 84 जन्मों की लंबी कहानी है श्याम सुंदर। तुम तो सिर्फ एक श्री कृष्ण को कह देते हो श्याम सुंदर। बाबा कहते हैं आप सब कृष्णपुरी की आत्माएं हो। बाबा कहते हैं वसुदेव का ही कुटुंब हो। बाबा कहता है तुम सब। बाबा कहता है वो एक सांवरा बना, तुम सब सांवरे बन गए। ब्रह्मा की रात हुई, सब सो गए। और बाबा कहता है ब्रह्मा का दिन निकल रहा है, तो बाबा कहता है ब्राह्मण भी जागेंगे, तुम क्यों नहीं जागो? हम तो पूछते थे छोटे थे तो कि राम राज्य जब होता था तब हम कहाँ होते। क्योंकि सुना है किताबों में शास्त्रों में कि राम राज्य था, सतयुग था। तो प्रश्न आता था मन में जब राम था, जब सतयुग था, तो हम किधर थे? तो हम क्या जवाब मांगे दूसरे से, किसी को पता है? वो कहते हैं वो राम राज्य में तो हम कहाँ जा सकते। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे देखो, राम तुम्हारे सामने बैठा है। बाबा कहता है आकर के मैं इस रावण के राज्य से निकाल कर, बाबा कहता है तुमको राम राज्य में भेजने की, ट्रांसफर करने की तैयारी करना। तुम भी तो राम को प्यारे हो, तुम भी तो अर्थियां निकालते हो। राम सत्य सत्य ही करते चले जाते। तुमको नहीं भेजूंगा राम राज्य, तुमसे क्या गुनाह हो गया? बाबा कहता है वो कलयुग की रात में तुम इतने काले हुए, इतने कुरूप बन गए, इतने विकारी बन गए कि तुम अपने आप को इस लायक भी नहीं मानते हो कि सतयुग में हम जैसे डिजर्व ही नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे फिल्ट्रेशन चल रही है, अभी छटाई चल रही है। और बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा ही है। राम के ऊपर ये ठीकरा मत फोड़ना कि राम जिसको चाहे उसको सतयुग भेज दे, जिसको चाहे उसको कलयुग में रखे। नहीं, हर आत्मा का पार्ट बाबा कहता है बना बनाया तो है, लेकिन बाबा कहता है बना बनाया कैसा है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट बना है आप ही की। बाबा कहता है बच्चे कर्म कहानी के ऊपर। राम किसी का हाथ पकड़ के नहीं ले जाता सतयुग कि तू तो चल। बाबा एक ही जैसे सबको मिलता। अपने मुख से बाबा कहता है मैं तुमको गीता का सार सुनाता हूँ, तुमको राजा बना दे। दुनिया के मुख से बाबा कहता है तुम गीता सुनते सुनते रंग बन गए। आज कहा है ना बाबा ने, हाँ, बाबा कहता है यहाँ के विकारी राजा क्या करते हैं?
मंदिरों में जाते सैल्यूट मारने, कोई सीएम बन जाए, इलेक्शन जीत जाए, मंदिरों में जाते मत्थे टेक। बाबा कहता है देखो विकारी निर्विकारी के आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन ये देवी देवता, बाबा कहता है बच्चे ये किसकी रचना है, कब रची गई, अब ये रचना कहाँ है। बाबा कहता है ये तो शुक्र है कि भक्ति में तुमने देवी देवताओं के चित्र बना डाले, नहीं तो तुम मानते भी नहीं। अगर ये चित्र नहीं होते ना भक्ति के, देवी देवताओं के, ये सर पे मुकुट पहने हुए, ये कोई शेर पे चढ़ा बैठा है, कोई चूहे की सवारी कर रहा है, कोई गैया पीछे लेके बांसुरी बजा रहा है। बाबा कहता अगर ये चित्र नहीं होते तो तुम मानते भी नहीं। तो शुक्र है देवी देवताओं के चित्र हैं, तुम इनको मत्थे टेकते हो, ड्रामा की नूंद है। लेकिन किसी से पूछो देवी देवता कभी देखे, तो बस वो चित्र ही देखे। वो चित्रों को ही सपनों में कभी कभी कल्पना कर लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे चैतन्य यहाँ बैठे हैं, देखो मेरे साथ। शूद्र तो बने हो ना तुम, ये तो फिक्स्ड है। अपने को शूद्र तो मानते हो ना, भक्त तो मानते हो खुद को। तो बाबा कहते हैं देखो पाठ खेलते खेलते तू आत्मा शूद्र बन गई, पुजारन बन गए, पुजारी बन गए, भिखारी बन गए। अधिकारी नहीं हो बाबा, वो भिखारी। अब बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो तुमको क्या देता है, ताज और तिलक। दुनिया में माँ अपने बच्चे का नाम राजा रख तो लेती है, बुला भी लेती है मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। बाबा कहते हैं यहाँ किसी के पास तख्त है, तख्त है किसी के यहाँ। यहाँ बाबा कहता है प्रजातंत्र है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तख्त तो छोड़ने पड़ जाते हैं ऐसे, वोट कम पड़े उठो, तख्त से उठ जाओ। बड़ा दर्द होता है इन तख्तों को छोड़ने में। बाबा कहते हैं बच्चे ये तख्त नहीं, इनको तख्त नहीं कहता। भगवान कौन सा तख्त देता है बच्चों को, बाबा कहता है अविनाशी, तुमसे कोई छीन नहीं सकता ये। कि हर 5 साल बाद इलेक्शन है भैया, फिर रिमांड पे जाना है, पता नहीं क्या होता। बाबा कहता है जो बाप तुम बच्चों को राजाई देता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये राजाई कैसी है, अटल है, अविनाशी है। देखते हो आज तक बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तख्त की, तुम्हारे ताज की, बाबा कहता है कितनी महिमा करती है। किसी को कुर्सी मिल जाती है, कितनी महिमा करके आते हैं मंदिर। ये सब माँ का ही प्रताप है, माँ के आशीर्वाद से मिला है। बाबा कहता है एक है तुम्हारी ताजपोशी, और एक बाबा कहता है ये कलयुग की ताजपोशी। जमीन आसमान का बाबा कहता है देखो यहाँ पर भेद है ना। तो हमारा यहाँ इस गीता पाठशाला में बैठने का, भगवानुवाच शास्त्रों का सार, ये सत्य नारायण की कथा सुनने का हमारा यहाँ एक एम्बिशन है, एक लक्ष्य है। ये हमारी पढ़ाई। बाबा कहता है दुनिया में कोई भी देहधारी किसी भी देहधारी को अविनाशी सुख और शांति दे नहीं सकता। अविनाशी, अविनाशी समझे, मन की सुख शांति टेम्परेरी थोड़ी थोड़ी मिलती है आदमी को,
कोई इलेक्शन जीत गया, आहा विनाशी खुशी। कल को कुछ हुआ तो लोग कहेंगे इस्तीफा दे, रोएंगे लोग, कहेंगे इसको तो इलेक्शन जिता के गलती कर। सारी पावर पब्लिक की इस उंगली में है कि जिसको मर्जी नीचे, जिसको मर्जी ऊपर। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी देहधारी, चाहे बाबा कहता है वो तुम्हारी अपनी ही देह क्यों ना हो, ये बाबा कहता है तुमको कोई परमानेंट सुख और शांति नहीं दे सकती है ये देह भी। कभी कभी इसी देह की वजह से आदमी दुखी हो रहा हो। देखते हो ना लोग, कहते हैं मौत मांगते हैं वो भी नहीं मिलती, कितने दुख। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब सच और झूठ का भेद तो जान लो। तुम सुख किसको कह रहे हो, शांति किसको कह रहे हो? बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण का राज्य है। रावण कैसा है, मायावी है कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं, लंका की चकाचौंध बड़ी जबरदस्त, दहन तो होनी है ये, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर गुये तो गुये रयास, तो बाबा कहता है तुम्हें पता हो। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कैसी है अभी। हाँ, बाबा कहता है ये दुनिया है विकारी दुनिया, विकारी। और विकारी किसको कहा बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे देह के भान में, देह के अभिमान में इस समय बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा स्वयं को भूल बैठी। बाबा कहता है अभी देह का नशा, कोई स्त्री समझता है खुद को, कोई पुरुष समझे बैठा, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई दुखी तो कोई सुखी, कोई रोगी कोई निरोगी, कोई साहूकार तो कोई कंगाल। उस बाबा कहता है इसी कहानी को तुम असली समझ के, इसी के बाबा कहता है सुख दुख को, उतार चढ़ाव को अपना मान लेते, इसी के लिए तुम भक्ति में गुहार भी कर ले कि भगवान मेरी सुनो, मुझे सुख दो, मेरे दुख दूर करो। बाबा कहते हैं बच्चे ये मायावी माया कितने, बाबा कहता है मुखोटे तुमको पहना बैठी। अंत में जब इंसान दुनिया से जाता है ना, तो एक कोरी सफेद चादर में उसको लपेट दे, कोरी सफेद चादर। कहते हो ना मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। बाबा कहता है तुम कोरे ही उतरे थे यहाँ। अब बाबा कहता है तुमको कोरे ही जाना है, इसको कहता हूँ पवित्र। लेकिन बाबा कहता है ये कोरापन, ये तो तुमको खाता है। तुम्हें लगता है मेरा सब कुछ छीन लिया। याद रखना जब हम भगवान के रूबरू होते हैं, रूहानी बाप के रूबरू होते हैं, तो हमने सोचा था भक्ति कर रहे हैं वो हमारी झोलियां भरेगा, है ना, किससे? धन से, वैभव से, सुख से, बच्चों से, नाम मान शान से। बाबा कहते हैं इसका मतलब तुम कलयुग को छोड़ोगे नहीं। ये तो तुम कह रहे हो तो अंत में किसी के साथ चला नहीं, और मैं कह रहा हूँ हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बाबा कहता है मैं जो तुमको देता हूँ, ये बाबा कहता है तुम्हारा झूठ तुमसे लेता हूँ, मृत्यु तुम्हारा यही झूठ तुमसे खींचती है। जो तुम, बाबा कहता है बच्चे कितना शोक मनाते,
यही बाबा कहता है बच्चे, मायावी चेहरा तो उतारती है वो तुम्हारा। पिताजी चले गए, भैया चले, कि माता जी चली गई। और ये सिर्फ शरीर छूटने के दुख नहीं है। अभी कल परसों कहीं बैठे थे, है ना, दुख देखना बाबा कहता है बच्चे, तुम दुख स्वप्न में सो रहे हो, रोते भी हो, घबराते भी हो, गुहार भी लगाते हो, लेकिन आंख नहीं खोलोगे। बाबा कहता है माया ने तुमको भी श्राप दे कि तू रो ले, दुखी हो जा, इसको सुना उसको सुना, लेकिन खबरदार जो तूने आंख खोली, आंख खोली तो देखेगा सवेरा हो गया, रात गई बात गई। माया बाबा कहता है तुझको आंख खोलने नहीं देती, उसने भी तुमको बाबा कहता है श्राप ग्रहण लगा रखा है। जैसे कहीं बैठे थे, कम एज का बच्चा, 2-3 साल पहले शादी करी उसने, कुछ महीने की उसकी बच्ची है। कुछ हुआ परिवार में, जैसे आम सी बात है, ऐसा कौन सा घर है जहाँ नहीं हो रहा, सब घरों में हो रहा। तो वो लड़की तो निकल ली। जय राम जी। जो बच्ची है कह रही इसको भी तू रख ले, मैं निकल रही हूँ। कुछ महीनों, चंद महीनों की बच्ची है। तो सबने कहा भाई छोटी सी बच्ची कैसे हम मैनेज करेंगे, इसको लेके जा। आज 1.5-2 महीने होने को आए हैं। गाना आता है ना, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखते रही। अब ये रस्सी लेकर आएगा, ये डंडे से, ये बेचारा सब जतन कर। ये कहता है उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अब सोचो, ताजा ताजा बाप बना। बाबा बाबा जो हमको ज्ञान दे रहा है ना, ये जैसे हल्दी लगाते हो ना चोट पर, बाबा कहता है लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। अब वो हम कह रहे हैं अभी अभी बाप बन। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म हो गए ये करते करते, कितनों का बाप बना, कितने तूने घर बसाए, कहाँ गए बाबा, तुझे याद भी नहीं। अब वो बेचारा देख, उसको तो लगता है कि उसने फाइनल कर लिया है कि मैं वापस नहीं आने वाली, पेपर बना बस। तो अब सोचो इस स्थिति में क्या होगा, डाउनफॉल में ही जाएगा, डाउनफॉल में जाएगा ना। तो जरूरी नहीं है कि इंसान जब शरीर छोड़ता है तभी बाबा कहता है माया हरण करती है तुम्हारे जीव। ऐसा नहीं, जीते जी वो सुख गया, वो रिश्ता हाथ से गया, वो बसा बसाया जैसे घर उजड़ गया, जैसे मृत्यु के बाद उजड़ जाता। अब वो पिएगा, डिप्रेशन में जाएगा, मन दुखी होगा तो किसी को गलत भी बोलेगा, करेगा नहीं करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे याद रखना, कोई भी देहधारी, किसी भी देहधारी को बाबा कहता है बच्चे अविनाशी सुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सच बता देना, सभी घर परिवार वाले बैठे हैं, सबकी बीवियां हैं, सबके पति हैं, सुखी सुख है। कभी हम कह सकते हैं कि इस ग्रस्त जीवन में कभी मैं इसकी वजह से दुखी नहीं हुआ? नहीं। अविनाशी सुख और शांति बाबा कहता है यहाँ। और एक मजे की बात और है, कई लोग हैं जो कहते हैं नहीं हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। हमने खुद ऐसे लोग देखे हैं, अच्छी स्मूथ लाइफ जी रहे
बाबा कहते हैं बच्चे, माया आंटी भी बाबा कहते हैं बच्चे बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती है। कैसे कैसे बाबा कहते हैं रूप मुखोटे बदल कर आती है, तुझे क्या पता। कहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सुंदर मोहिनी रूप बनाती है, और जब इसकी ना सुनो ना मानो तो बाबा कहता है ये शूर्पणखा बन जाती है। होती पूतना है लेकिन बड़ा सज धज के निकल। जहां पर भी जो स्मूथनेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बस गिव एंड टेक चल रहा है। जिस दिन एक का मूड बिगड़ता है, एक के बोल बिगड़ते हैं, एक की इंटेंशन बिगड़ती है, एक की नीयत बिगड़ती है, दूसरा तैयार खड़ा है हॉकी लेके। तो बाबा कहते हैं बच्चे जाग जाओ, है ना। अपना सुख, इसको बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे पर आश्रित नहीं कर कि तू दुनिया में है तो मैं ठीक ठाक हूँ, राजी खुशी। इसको कुछ हो गया तो इसके बिना कैसे जी। जीता भी है इंसान, किसी के साथ कोई मरता नहीं है, जीता तो है, लेकिन बाबा कहता है वो पूतनाएं तुम्हारे अंदर उतरी होती, वो विष बाबा कहता है पल पल तुम पीते रह जाते हो कि मेरी जिंदगी, मेरा सुख सब चला गया। पल पल बाबा कहता है देख माया तेरे को ये विष पिला रही है, नहीं पिला रही। बाबा कहता है तुम विष पी भी रहे हो, दुखी भी हो, जीवन भी तुम्हारे मरण तुल्य है, आंख तुम तब भी नहीं खोलते, आंख तब भी नहीं खोलते। गा लेते हो गाने, नयनहीन को नयन दो बाबा, कौन से नयन दूं, क्या देखना है तुझे। क्या कहते हैं छोटी सी उम्र बेचारे ने देखा ही क्या है। बाबा कहता है कलयुगी देखो, देखो कलयुग है बाबा, कहीं भी नजर घुमा लेना, कहीं भी बाबा मुझे कलयुग पार करना है, भाव से तुमको पार लगना है, तुम इसमें और डूबे जाए। कोई दुख में डुबकियां लगा रहा है, कोई, बाबा कहते हैं देखो ये मायावी सुखों में डुबकियां लगा रहा है, ये जीने के हैं 4 दिन। बाबा कहते हैं ना ये सुख ना ये झूठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जाग कर देखो। इसलिए शिवरात्रि पर लोग जागरण करते हैं। बाबा कहते हैं देखो दुनिया भक्ति में कॉपी अच्छा करते, नकल अच्छी मार लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो जागरण क्या है। वो ये थोड़ी है कि तुम किसी सिंगर को बुला लो और सारी रात वो भेंटे भजन गाता रहे और सो जाते हो गहरी नींद कि हम भगत, हम भोले के पुजारी। बाबा कहता है ना तुम्हें भोला मिलता, ना बाबा कहता है तुमको भोले के भंडारे मिलते। कभी अमरनाथ दौड़ते हो, कभी केदारनाथ दौड़ते हो, कभी बद्रीनाथ दौड़ते हो, प्यार तो करते हो। लेकिन बाबा कहता है क्या करूं, वो धृतराष्ट्र, वो बताते थे ना, कहते थे एक बार एक हाथी था, तो हाथी खड़ा कर दिया और वहां 3-4 अंधे ही लोग थे, धृतराष्ट्र। तो उनको ये नहीं कहा कि सामने हाथी, तो हाथी तो खूब बड़ा होता है, अब पूरा तो किसी के हाथ में आ नहीं सकता। तो साधु ही थे ये, ऋषि मुनि विद्वान ही थे, शास्त्रों का ज्ञान धरने वाले ही थे। इन्होंने भगवान को भी क्या कहा, बड़े थे बड़ा, ऊंचे थे ऊंचा। उसकी महिमा कैसे करी, जिसके हाथ में जो हिस्सा आ गया। तो एक अंधे ने हाथी के पांव पकड़े, कहते हैं हाँ भगवान तो ऐसा है, खंबे के जैसा, शिवलिंग बना डाल, ऊंचे ऊंचे शिवलिंग बन गए। किसी ने पूछ पकड़, कहते नहीं भगवान ऐसा है, हमारी सुन हम सही।
गाय की पूंछ पकड़ो और भाव से पार निकल लो। अगर एक गाय को नदी में उतारो ना, बेचारी खुद फंसी रहेगी, हमें उतार सकेगी? बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा आदि मध्य अंत यहाँ कोई भी नहीं जानता। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक बाबा कहता है पॉसिबल है नहीं। अब बाबा कहता है मदार तुम पर, बाबा कहता है अगर वही पुरानी बातें, दकियानुसी बातें, बेसलेस बातें, बाबा कहता है उनको अगर तुम शास्त्र समझ बैठे, उसको अगर तुम ज्ञान समझ बैठे, तो बाबा कहता है तुमको डालडे में और देसी घी में कोई भेद नहीं समझ में आ रहा। मिलावट में और बाबा कहता है प्योरिटी में तुमको भेद नहीं समझ में आ रहा। तो बाबा कहता है समझ में आए भी कैसे? ने बाबा कहता है कभी देसी घी खाया हो तो तुमको पता चले कि ये डालडा था। यहाँ तो बाबा कहता है देसी है ही नहीं। कोई भी आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, यहाँ प्योरिटी है नहीं किसी में, सब पतित तो सब डालडा। माया ने, बाबा कहता है बच्चे, ऐसा डालडा, बाबा कहता है तुमको मिलावटी राम बना। कहते तो हो कि भगवान एक है, ये भी कह देते हो आपस में हम भाई भाई, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, डालडा हो डालडा। ना तो तुम एक बाप के हो, आज तो एक बाप की औलाद भी लड़ रही है, कोर्ट कचहरियां कर रही है। कहाँ हो भाई? नारे अच्छे लगा दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। हिंदू हिंदू लड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं, नहीं, हिंदू हिंदू लड़ रहा है, मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहा है। कहाँ हो तुम भाई भाई? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जागना जरूरी है, इसलिए बाबा कहता है मैं रोज ये आकर 1 घंटा बजाता हूँ मुरली। 1 घंटे की मुरली बजती, किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको देह के भान से अलग करने के। रोज कहता हूँ बच्चे, हो गई है शाम, चलो लौट चले। बाबा कहता है वो माया ना तो तुमको ये नाम भूलने देती, ना बाबा कहता है ये तुम्हारा रूप तुमको भूलने देती, ना बाबा कहता है बच्चे वो तुम्हारा रोल तुमको भूलने देती है, ना तुम्हारा देहधारियों से संबंध तुमको भूलने देती है। तुम खुद को आत्मा समझ लोगे, इतना आसान है खुद को आत्मा समझ लेना। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना था अचल अटूट, वो बिना बाप की याद के नहीं हो सकता। आत्मा जन्म तो ले, पहले रोल पहले खेलने लग गए आत्मा बनकर, जन्म हुआ नहीं है। एक बच्चा भी माँ की गोद में खेलने के लिए 9 महीना कहते हैं गर्भ में रहता। बाबा कहता है तो सारा दिन में कितनी याद रहती है तुम्हें एक बाप की? क्या बाबा कहता है तुमको ये याद रहता है एक बाबा दूसरा ना कोई? वो बच्चा तो माँ के गर्भ में है, बाबा कहता है वो तो सिर्फ माँ से जुड़ा, बाप को नहीं जानता, खानदान को नहीं जानता, सिर्फ माँ, उसका तो संसार उसकी माँ ही है। तुम्हारा तुम्हारा संसार क्या है? 1 घंटा आदमी यहाँ तसल्ली से बैठ नहीं पाता। कईयों को देखती हूँ रोज ड्यूटी बजाने लोग टाइम पर जाते, भले ही घर में मेहमान आ जाएं, जल्दी उठना पड़े, बना के खिला के ड्यूटी पे जाते। कहते हैं ड्यूटी कैसे छूट, लेकिन इसका क्या है? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। बाबा कहते हैं मैं भी देखो इस समय घुंघरू की तरह बजता जा रहा हूँ, बजता जा रहा हूँ।
मुरलियां सुनाता जा रहा। बाबा कहते हैं तुम ड्यूटियां नहीं छोड़ते, नोट पानी चाहिए तुमको, घर परिवार चलाने, वो खर्चे उठाने हैं ना तुम। बाबा कहता है एक जीवन की बाबा कहता है दौड़ी तुमने संभाली। यही ड्यूटियां करते करते बाबा कहता है अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाओगे। लेकिन बाबा कहता है जिस अल्लाह मियाँ को प्यारे होगे उसकी बाबा कहता है तुम बेगम नहीं बनोगे। अभी बेगम किसकी बनोगी? जो फेरे लेके आ गया। बाबा कहते याद तो अल्लाह मियाँ को करती हो, और शोहर किसको बनाया? बाबा कहता है बच्चे मैं अपना काम पूरी शिद्दत से कर, है ना। अब तो भगवान को याद दिलाते थे कि तुम ही हो माता पिता, हम याद दिला रहे थे उसको। जैसे वो बेचारा भूला बैठा, उसको जगा रहे थे, जागो जवाला माई जागो माई जागो। हम जागे पड़े। बाबा कहता है तुम खुद सोए बैठे हो। ये नौकरियां, ये गृहस्थियां, ये बाल बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे ये गहरी नींद है। अचानक जब मौत सामने उल्टी गिनती बनकर खड़ी हो जाती है ना, तब आदमी छटपटाता। ये बंधन, ये कर्म, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाते हैं, क्योंकि तुम कहानी में अटके हो। कहानी से बाहर निकल के देखा नहीं तुमने। तुमको निकाले कौन बाहर? कोई डायरेक्टर, कोई रचयिता तुमको मिले तो बेचारा निकाले। लोग बीमार को मिलने जाते हैं, देखे ना, हम ही वो लोग हैं। बीमार आदमी को मिलने जाते हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको मिलने जाते हैं, कहते हैं बेचारी की कोई उम्र है, अभी तो बच्चे ही नहीं भी आए बेचारे। हम खुद कहानी में फंसकर उसको कहानी में ही देख रहे। मतलब मैं तो महान आत्मा हूँ, मेरे तो बहुत अच्छे कर्म थे जो मैंने सही टाइम पर अपने बच्चे सेटल कर दिए, जन्नत में उतार दिए सारे बच्चे में। और ये बेचारी देखो ये जन्नत में तो नहीं उतार सकी अपने बच्चों, नहीं देख सकी बेटे को दूल्हा बने हुए। किस्मत देखो बेचारी। ये हमने तो देख 4-4 6-6 बेटे देख लिए दूल्हे बने हुए, माँ फिर भी रो रही है अकेली बैठी। बाबा कहते तुम इन तुम इन बाबा कहता है शूर्पणखाओं को नहीं पहचान सकते। नहीं, ये आती तो तुम्हारी नाक काट नहीं है। कोई विरले लक्ष्मण होते हैं बाबा, जब तक मैं ना हूं लक्ष्मण भी कहाँ पैदा हो, लक्ष्मण भी मूर्छित पड़े। कोई मर्यादा की लकीर तुम जानो, तब तो बाबा कहता है इन त्रिजटाओं की, इन शूर्पणखाओं की, इन मायाओं की बाबा कहता है नाक कटे। नहीं तो बाबा कहता है ये तो तुम्हारी नाक काटती। तुम अफसोस मनाते हो बेचारे का कि कितनी उम्र लेकर गया। स्कोर बोर्ड बताओ हमें। कल चर्चा हो रही थी ना स्कोर बोर्ड पर, हम चर्चा करते हैं कितनी उम्र ले गया, क्या कर गया, शादी हुई नहीं हुई, हाय बेचारे की शादी ही नहीं हुई अभी तक, हाय बच्चे छोड़े, छोटी सी उम्र की वो बीवी छोड़ गया, बड़ा बुरा हुआ। स्कोर बोर्ड, बाबा कहता है अगले मैच में ये स्कोर बोर्ड बाबा कहता है पहुंच देंगे। तुमको याद भी नहीं होगा कि पिछले जन्म में क्या स्कोर था, सेंचुरी पूरी करी थी कि 25-30 में ही निकल आया था, याद भी नहीं तुमको। बाबा कहता तुम देखो इस स्कोर बोर्ड में, बाबा कहता इसी बोर्ड के नीचे मरे खपे जा रहे।
कौन जगाएगा तुमको? 90-95 का आदमी होके जाता है, देखते हैं लोग डब्बे बांट रहे हैं, मेरे बड़ा बूढ़ा होके गया, खुशी है हमें 95 से ऊपर होके गया। तुमको खुशी स्कोर बोर्ड की है कि किसी ने अच्छे रन बना लिए, आउट तो होना पड़ेगा ना। उस मैच में तो हो सकता है कोई खिलाड़ी नॉट आउट निकल जाए। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे आउट तो सबको होना, सांस तो बाबा कहता है अंतिम यहाँ सारे ही लेते हो। अब बाबा कहता है बच्चे स्कोर बोर्ड देखना बंद करो, ये माया। ये बाबा कहता है काम की कटारी चलाना बंद करो, कि क्या देख गया और क्या नहीं देखा। तुम इस समय बाबा कहता है इस गीता पाठशाला में वो आत्माएं यहाँ बैठी हो जो बाबा कहता है बच्चे 84 टेस्ट मैच खेले तुमने, 84। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे स्कोर बोर्ड, तुमको क्या पता बाबा कहता, मैं बता। 8 जन्म बाबा कहता है राम राज्य के थे, सतयुग के तेरे स्कोर बोर्ड। हाँ, बाबा कहता है बच्चे वहां तुम कैसे रहे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैन ऑफ द सीरीज तुम्हारी थी, मैन ऑफ द मैच थे तुम। वहां कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बाबा कहता है अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं वहां पर। ऐसा स्कोर किया था तुमने। बाबा कहता है खेलते खेलते, बाबा कहता है पसीने तो तुम्हारे भी छूटे, कुछ बाबा कहता है स्ट्रेंथ तुम्हारी भी कम हुई। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है फिर धीरे धीरे ओवरकम होते हैं ना, 84 जन्म घट रहे हैं ना, ओवरकम, थकावट भी होती है। बाबा कहता है फिर 12 जन्म गोल्डन से तुम सिल्वर पर उतर आए हो। यहाँ बाबा कहता है फिर आगे कॉपर, और तुम्हारी स्ट्रेंथ कम हो रही है। 21 जन्म द्वापर के हैं तुम्हारे, स्कोर बोर्ड देख लो, यहाँ हो गई भक्ति शुरू, बन गए तुम पुजारी। डाउनफॉल, सुबह सुबह घर से निकलते हो कितने फ्रेश होते हो, कितने एनर्जेटिक होते हैं सुबह सुबह। दोपहर होते, शाम होते, रात होते, आदमी कहता है बस लाइटें बंद कर और सो जा भैया, थक गए सारा दिन। अब बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग में तुम्हारे 42 जन्म, अगर तुम ये स्कोर बोर्ड ही देखते जाओगे, यार मेरे जीवन में ये दुख है, ये परेशानी है, किसी की बीवी भाग गई, किसी का पति छोड़ गया, किसी के बच्चे नहीं पूछ रहे, कोई इलेक्शन हार गया, दुख सबके अपने अपने। बाबा कहते हैं जागो, अब मैच खत्म। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे मैच खत्म, जो पाया यही पाया, जो खोया यही खोया। तुम क्या लाए गीता से? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो तुम पर इफेक्ट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ना तो वो देहधारी ने देहधारी को सुनाया था गीता सार, और देहधारी किसी भी देहधारी को बाबा कहता है अविनाशी सुख और शांति दे नहीं सकता। तो गीता सार तो तुमने घरों में दीवारों पे टांगे, थोड़ी देर आदमी पढ़ता है, बस कुछ पल अच्छा लगता है, मैजिकल वर्ड्स लगते हैं। लेकिन जब जीवन में वो संग्राम आता है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, स्कोर बोर्ड में कुछ कमता घटता है, तो वो गीता सार भूल जाते हैं। नजरें हमारी वहीं लगी होती हैं स्कोर बोर्ड पर। रोज प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चों की लंबी उम्र हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये हाथ जोड़ने से, ये प्रार्थना करने से, ड्रामा तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड। कई लोग कोई प्रार्थना पाठ पूजा नहीं करते कि लंबी उम्र हो, लेकिन अच्छा जी जाते हैं, उनसे मिलो कभी, देखो उन लोगों, उन बेचारों को ये भी नहीं पता। हमें तो सब पता है, हम कहाँ पैदा हुए, क्या टाइम था, कौन सा दिन, कौन सा महीना। पुराने लोगों को तो कहना पता ही।
आज भी अंदाजे से चल रहे कि इतनी उम्र होएगी। वो कहता है मैं खुद 50 साल का हो बड़ा हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ, तो मुझसे तो 15-20 ज्यादा ही होगी, तो इतनी उम्र तो होगी बुढ़िया की। ऐसे निकालते हैं लोग उम्र, मांगने से मिल रही है। मांगने से तो बाबा कहते हैं बच्चे मनचाही मौत भी नहीं है यहाँ, वो भी नहीं है बाबा। क्या लगता है तुमको भगवान कहीं बैठा है कानों में मशीनें डाल के? जो बाबा कहता है तुम मनी मन बड़बड़ बड़बड़ करते जाओ, और बाबा कहता है मैं वहां सुन सुन कर तुम्हारी अर्जियां पास करता जाऊं। नहीं बाबा, ड्रामा फिक्स्ड है। एक एक, एक सेकेंड बाबा कहता है बच्चे फिक्स्ड। कहता है ना बाबा, कई बार बोली बाबा कहता है इस सेकेंड ये हाथ इतना उठा, कल पहले भी इतना ही उठा, फिर से उठ रहा। इतना फिक्स्ड है बाबा कहता है ये ड्रामा। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम इतने नॉलेजफुल बन जाओ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो बना बनाया ही है, तुम्हारा पार्ट बना बनाया, दूसरे का पार्ट बना बनाया फिक्स्ड। अब बाबा कहता है इसमें कोई ऑल्ट्रेशन का मार्जिन, कुछ तुम बदल सको, बदल सको। सिर्फ और सिर्फ क्या पुरुषार्थ है तुम्हारा संगम पर? अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है ये अतीन्द्रिय सुख, ये तो तुम लेते नहीं। तुम बाबा कहता है फिर कहानियों में घुस, कहानी में गए तो फिर थोड़े दिन से माइंड डिस्टर्ब है, थोड़े दिन से शरीर डिस्टर्ब है, थोड़े दिन से रिश्ते डिस्टर्ब है। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया, ये भी बाबा कहता है तुम्हारी दाई है, दाई। कहते हो ना, आत्मा में भी माँ है, परमात्मा में भी माँ है, ड्रामा में भी माँ है। उनमें माँ पीछे लगी हुई है। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, और यहाँ माया में माँ पहले लगी पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म इस माया के साथ तुम एक हुए। माया कहीं बाहर थोड़ी है कि तुमको लगता है धन माया है, इस मेरे संबंध माया है। बाबा कहते हैं तू खुद माया का रूप बनकर बैठा हो, ये तेरी मैं, तुम खुद बाबा है। इसीलिए माया जीत बनना कोई मासी का घर है। दुनिया क्या कहती नहीं, कहते हैं भगवान की माया है। माया से तो कोई नहीं जीत सकता, मोह तो नहीं छोड़ सकता, लोभ तो नहीं छोड़ सकता। सबको इच्छा होती है 4 दिन जीने की, कैसे लोभ छोड़ दे? सबको इच्छा होती ही है सुख देखने की, कैसे छोड़ दे? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं तुमको मिलता हूँ ना, तो मैं क्या कहता हूँ, अब नहीं तो कब। हम्म? बाबा कहता है क्यों कहता हूँ ऐसे, अब नहीं तो कब? बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ अब, तो अब माना प्रेजेंट मूवमेंट। बाबा कहते हैं अगर आप अपने को आत्मा समझे, तो बाबा कहता है सिर्फ अब है, अब। बाबा कहता है कब नहीं है, ना तो तुम्हारा कोई पास्ट है, ना बाबा कहता है कोई फ्यूचर। अपने को, ये मन की भाषा है। कहता है ना बाबा, मुरलियों में हम ये कई बार सुनते हैं, अब नहीं तो कब। अलबेलापन क्या करता है, कल कर लेंगे, हो ही जाएगा, हुआ ही पड़ा है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा कहता है मन की बोली, मन की भाषा। मन कहता है इन फ्यूचर हो जाएंगे,
16 कला संपूर्ण। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, अब नहीं तो कब, हर घड़ी अंतिम। बाबा आत्मा के लिए टाइमलेस है आत्मा। ये तो मन माया को इस प्ले को खेलने के लिए, इस पार्ट को खेलने के लिए समय चाहिए। समय चाहिए ना हमको। हम कहेंगे 4 साल पहले ऐसे हुआ, 2 साल पहले ऐसे हुआ, पिछले हफ्ते ऐसे हुआ, 6 महीने बाद ये हो जाएगा, 1 साल बाद वो हो जाएगा, 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी। तो मन के पास ये भाषा है, कहानी में भूत भी होगा, भविष्य भी होगा, कहानी की डिमांड है। लेकिन बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ खुद को आत्मा समझो, तो बाबा कहता है कहानी में, बाबा कहता है वो जो आत्मा है ना, आत्मा का बाबा कहता है कोई भूत नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई भविष्य। अपने को आत्मा समझो, टाइमलेस, स्पेसलेस। जब हम समय की बात करते हैं तो स्पेस भी साथ में कि 6 महीने पहले मैं वहां रह रही थी, 6 महीने से मैं यहाँ रह रही हूँ, 1 साल बाद मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। आत्मा को 84 जन्मों का पाठ खेलने के लिए एक देह भी चाहिए, देह चाहिए ना, इंद्रियां चाहिए, देह चाहिए, मन बुद्धि संस्कार चाहिए। बाबा कहता है फिर साथ साथ में समय भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। कहता है उनको गुजरे हुए अब 4 साल हो गए, मेरे बेटे की शादी हुए 10 साल हो गए। बाबा कहते हैं ये देखो, ये आत्मा, बाबा कहता है कैसे कहानियों में उलझती, कैसे उलझती है कहानी। समय और स्पेस के बिना हम पार्ट प्ले नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहता है जब तुम खुद को आत्मा समझते हो ना, तो बाबा कहता है समय से, क्योंकि हम कई बार ये प्रश्न करते हैं ना, जब बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, तो वो जो मन है वो समय स्पेस में फंसा हुआ क्या कहता है, वो कहता है ड्रामा फिर से रिपीट होना है, ऐसा ही पति फिर मिलेगा, इतने ही साल इससे फिर दुखी होना पड़ेगा। तो वो जो मन समय और स्पेस में फंसा हुआ है, वो उसी चश्मे से देख रहा है। वो कहता है ये ड्रामा बदल नहीं सकता क्या। बाबा कहता है तुम जागे, अपने को आत्मा समझा, तो बाबा कहता है द मूवमेंट, बाबा कहता है जैसे ही तुम जागते हो, खुद को आत्मा रियलाइज करते हो, तो बाबा कहता है फिर वो जो समय था, क्या हुआ समय का। सोचो, हम जिन कहानियों में फंसे, है ना, हम क्या कहते हैं 5 साल पहले, क्या है ये, एक थॉट है, थॉट और कुछ भी नहीं। लेकिन इस थॉट का इतना ज्यादा प्रभाव मेरे चित्त पर है कि मैं कहती हूँ 5 साल से, जब से उनकी नौकरी छूटी, तब से हम डाउनफॉल में है। वो जो 5 साल है ना, अब वो देखो, वो 5 साल का समय 365 दिन हर साल बिताए, अब एक एक दिन मुझे याद नहीं, लेकिन वो 5 साल वो यहाँ फीड है। वो लोग बार बार कहेंगे आप भूलो ना, अब तो समय बदल गया, अब तो हालात बदल गए। लेकिन वो बार बार क्या कहता है वो मेरे जीवन के जो 5 साल थे ना, वो नर्क भोगा है, वो भूलता ही नहीं उसको। कितना भी अच्छा समय वो देख ले, लेकिन वो पीछे के 5 साल वहां से जाते ही नहीं। तो उसी मन की माया में फंसा हुआ वो क्या कहता अगर ड्रामा फिर से रिपीट हुआ, तो वही 5 साल फिर आएंगे, क्या फायदा है ज्ञान सुनने, अभी वो जागा नहीं है।
एक बच्चे को देखो, छोटे बच्चे से बात करो, उसको अगर आप ये बोलोगे कि परसों ये प्रोग्राम होगा, 10 दिन बाद वहां जाना है, उसको इसकी नॉलेज नहीं है अभी। वो बच्चा बैठकर क्या बोलता है, ऐसे नहीं, आप मुझे ये बताओ कि कल, फिर कल, फिर कल, कितनी कल के बाद वो हमको जाना है घूमने के लिए। उसको कल पता है बस, परसों तक नहीं पहुंचा उसका अभी मन माया का ब्रेन। लेकिन इसलिए बाबा कहता है मन मना भाव, जो भी कुछ तुमने पढ़ा सुना, बाबा कहता है सब यहाँ छोड़, है ना। अब सपोज अगर हम अपनी पर्सनल बात करते हैं, है ना, कहानी है, कहानी में कुछ कुछ करेक्टर, कुछ कुछ एपिसोड ऐसे निकलते हैं जो एज ए माइंड मुझको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं वहां मैं बनकर बैठी हूँ ना। तो मैं बनकर बैठी हूँ, ममता बनकर बैठी हूँ, तो उस कहानी के उस पर्टिकुलर एपिसोड में मेरा बहुत कुछ खो गया। मैं कहूंगी मेरी माँ चली गई, जब से गई तब से। तो ये मुझको, ये सौरो, ये दुख, ये जाने नहीं वाला, ये अंदर ही है मेरे। बाबा कहता है ना, 84 जन्मों का पाठ ढूंढ है तेरे अंदर। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं तुमने खुद को आत्मा समझा, बॉडीलेस, टाइमलेस, नो नेम। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, आप तो वो आत्मा हो। फिर वो आत्मा जिसको मैंने माँ कह दिया, वो कौन थी फिर? मैं तो उसको भी क्या देख रही हूँ, देह देख रही हूँ। इमोशंस आ रहे हैं उमड़ उमड़ के बाहर, कि मेरे लिए कितना करती थी, क्या सब्जी ये खाएगी, इसको ये पसंद नहीं है, बुखार में कितना पीछे आगे लग जाती थी मेरे, ऐसा सुख मुझे कौन देगा। तो वो चेहरा तो मुझे नहीं भूलेगा। हर किसी से यही कहूंगी, माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, आपने देखा, तू भी संकल्पों की गुड़िया है, संकल्प से गुड़िया बनी है। बाबा कहते हैं वो आत्मा भी संकल्पों की गुड़िया है। जैसे ये झूठी, बाबा कहता है ऐसे वो देह भी झूठी। कहता है ना बाबा, ये झूठ की दुनिया है। क्यों कहता है इसको झूठ का, क्यों कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह, इसमें जान नहीं है। और बाबा कहता है वो जो मन की बनी बनाई कहानी है ना, बाबा कहता है उसमें भी कोई जान नहीं। लाइफलेस है दोनों चीजें। देह भी चल रहा है, कैसे चल रहा है? ऑक्सीजन पे चल रहा है, हवा पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है, मन पर चल रहा है, चल रहा है। और वो जो मन की कहानियां हैं, माँ बेटी, वो रिश्ते, वो परिवार, बाबा कहते हैं बच्चे वो भी कैसा है? जान नहीं पड़ी किसी में। जान किस में है केवल? बाबा कहते हैं जान केवल किस में है? आत्मा में। बाकी तो बाबा कहते हैं वो देखो, मन बना बनाया ड्रामा है, कोई इसमें जान पड़ी है अपनी? शरीर, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पता ही, टाइम पूरा हुआ, बाबा ने कहा फिर समय से बंधा है ये पार्ट हमारा सबका। कौन कब गया, कैसे गया, बाबा कहते हैं वो सब फिक्स्ड है। आत्मा तो कहीं नहीं गई, आत्मा तो कहीं नहीं गई। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे फिर से बार बार पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। फिर वो 5 साल, फिर वो बीमारी, फिर वो उसका छूटना,
बाबा कहते हैं क्या ये पेनफुल है आपके लिए? अगर आप नॉलेजफुल हो तो, वैसे तो बहुत पेनफुल है, वैसे तो बहुत पेनफुल है। कहते हैं ना कोई जाने ना पीर पराई, वैसे तो बहुत पेनफुल है। किसी की चीज जाती है, कहते हैं किसी को दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है। लेकिन बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, आप आत्मा कौन हो? अमर हो। ऐसे वो आत्मा, तो बाबा तो हमको जो जगा रहा है, जागने का मतलब ही है कि मन जो वो दुख की माया में दुखी हो रहा है, सुख की माया में सुखी हो रहा है। बाबा कहते अब मैं याद करूं कि जब वो ठीक ठाक थी तो हमारे कितने अच्छे दिन थे, हमारे लिए तो वही सतयुग था, हमारे लिए तो वही। वो चली गई, हमारा कलयुग शुरू हो गया। मन करेगा ऐसा ऐसा विचार करेगा, बना बनाया खेल है बाबा। जहां तुमको सुख मिलता है, बाबा ने कहा तुम उसको पकड़ना चाहते, जहां दुख मिलता है बाबा ने कहा तुम सोचते हो कैसे निवृत्ति हो जाए, कैसे छूट जाए। लेकिन बाबा अपने को क्या कह रहा है? अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है ये छूटना और पकड़ना, छूटना मन चाह रहा है छूटना किसी से, और किसी सुख को पकड़ना। बाबा कहता है ये जाग कर देख तुझ आत्मा में, ये पार्ट बाबा कहता है फिक्स्ड। जाग कर देखो, मन है, मन दौड़ रहा है, मन है कहीं सेटिस्फाइड है, कहीं डिससेटिस्फाइड हो, किसी से खुश है, किसी से नाराज है। बाबा ने कहा बच्चे मन मना भाव, अब तुम मन पर जीत पाने की नहीं सोचना कि मन को कैसे समझाऊं, नहीं। बाबा कहते उसका स्वभाव है, ऐसे ही चलता है मन, सुख दुख के पहियों पे चलता है, आना जाना जीवन मृत्यु इसके पहियों पे मन चलता है। बाबा कहते हैं लेकिन तुम आत्मा तो साक्षी हो ना, साक्षी तो अमर होता है बाबा। वो आत्मा ने भी जब अपना अंतिम देह छोड़ा है ना, उस आत्मा ने भी जब वो देह छोड़ी है, तो जब तक वो देह में थी तब तक पेन था, स्टोरी का पेन था, शरीर का पेन था, इमोशन से पेन था। लेकिन जैसे ही उस आत्मा ने वो शरीर छोड़ा है, ज्ञान तो नहीं मिला। जैसे बाबा हमें रोज कह रहा है ना, हो गई है शाम चलो लौट, अब वो ज्ञान तो नहीं मिला, लेकिन सपना तो टूटा, शरीर छूट गया, बच्चे छूटे, पति छूटा, घर छूटा, माना सपना छूटा, टूटा। तो वो जाग कर आत्मा क्या देखती है कि अरे कुछ था ही। नींद टूटने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। क्या कहते हैं? एक पढ़ा लिखा आदमी सपना देख रहा, सपने में रो भी रहा है, घबरा भी रहा है, और जैसे ही नींद खुली नॉर्मल, झूठ है सब। ऐसा ही सपना एक अनपढ़ आदमी भी देख रहा। ये अनपढ़ आदमी भी अगर नींद से जाग जाएगा तो इसको कोई डिग्री नहीं चाहिए कि तेरे पास डिग्री है, कोई बीएड एमए बीए तूने किया हुआ है तब तो तेरे को इतनी समझ मिलेगी कि सपना झूठा है, नहीं तो भैया डिग्री तो है नहीं तेरे पास। नहीं, प्रकृति कुदरत किसी से भेदभाव नहीं करती। अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा आदमी दोनों सपना देख सकते हैं। अनपढ़ आदमी भी देख सकता है, बल्कि सपना तो अंधा भी देख लेता। अनपढ़ की भी क्या बात करे, अंधे भी सपने देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अंधा है दुनिया नहीं देख सकता तो सपना नहीं देख पाएगा, सपना भी देख लेता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा उस तन को छोड़ती है तो बाबा कहते हैं तुम कह रहे होते हो कि पितर मित्र नहीं है। हम भागवत जब पढ़ते थे ना, उसमें एक प्रसंग सुना था हमने, बड़ा प्यारा प्रसंग था, तो वो चीजें कहीं कनेक्ट करती है। हाँ, तो उसमें क्या दिखाया
उसमें दिखाया कि एक छोटा सा उसमें दिखाया कि एक छोटा बच्चा है 5-6 साल के बीच का, वो दातुन कर रहा। पुराने समय में लोग दातुन करते, दातुन किया उसने तो जो कुल्ला करी वो पानी कहाँ फेंका, नीचे चींटे चल रहे थे, तो उन चींटों के ऊपर उसने कुल्ला कर दिया। वहां ऐसा दिखाया कि भाई देखो छोटा बच्चा है ना, तो इस पर तो ये पाप कर्म नहीं बने। तो फिर से जन्म हुआ, वहां दिखाया वो जो चींटे हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो आपको पता है वहां दिखाया है कि आदमी चींटा चूहा कुछ भी बन जाता। तो वहां फिर दिखाया कि वो बच्चा है, क्योंकि पिछले जन्म में वो कर्म उससे हुआ था, तो एज कम थी, तो कहते हैं समझ इसको कम थी, तो वो पाप इस पे नहीं चढ़ा। लेकिन फिर किसी और जन्म में उसने वो संस्कार पास था उसको दूसरों को दुख देने का, तो किसी और जन्म में जब उससे ऐसी कोई गलती हुई, अब एज में बड़ा था, तो फिर उससे भी अगले जन्म में फिर उसने उसका हर्जाना भोगा। ये समझे, ये जो हम कहानियां ऐसी पढ़ते सुनते आ रहे हैं ना, कि इस जन्म में, उस जन्म में, फिर उससे अगले जन्म में, है ना, कहते हैं ना पिछले जन्म का है कुछ, कोई लेना देना है पुराना। ये क्यों पिछले जन्म का साथ चल रहा है पता है आपको? आज भी अगर हम जीवन में कोई दुख सुख उठा रहे हैं तो आदमी कहता है पिछले जन्म के कोई होंगे तेरे कर, इतना बोझ उठा के चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जागे नहीं, जाग जाते तो बाबा कहता है सपना टूट जाता, सपने टूटे नहीं। वही बाबा कहता है पुराने संस्कार, पुरानी, बाबा कहता है वो कहानियां वो पीछा करती जाती। अब बाबा कहता है बच्चे जागो, अंतिम जन्म, अब जागने का समय। अब ये नहीं करना कि पुराने हिसाब किताब है, पुराने ले नहीं, बाबा जाग कर देख लिया ना तुमने। हर आत्मा, बाबा कहता है तुम्हारी सहयोगी, हर आत्मा ड्रामा में जैसा भी पार्ट खेल रही है, वो बार बार हैमर बचाती है कि तू इस स्मृति में है कि तू आत्मा है, या तू दुख के लपेटे में आ रही है, या तू सुख के लपेटे में आ रही है। हर आत्मा संगम पर हमारी सहयोगी बनी है, चाहे पार्ट वो कैसा भी बजा रही, कैसा भी बजा रही, अच्छे ते अच्छा बजा रही या बुरे ते बुरा बजा रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब तुमको नींद से जगाने आए, अभी भी तुम नहीं जागोगे तो तुम यही गाना गाते जाना कि पिछले जन्म में कुछ किया होगा, पिछले जन्म का कोई पुराना लेन देन होगा, कोई लेखा जोखा होगा। बाबा ने कहा अब जाग जा, अपने को आत्मा समझ। बाबा ने कहा तू तो प्योर है, पवित्र है, निकल यहाँ से, छोड़ इस कहानी को। और अपनी कहानी को अगर छोड़ती हूँ तो बाबा ने कहा फिर हर कहानी, हर आत्मा को कैसे देखूंगी, उसकी कहानी से बाहर देखूंगी। सबका सत्य कैसा दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई। शमशान में राख सबकी एक जैसी दिखाई देती है कोई भेद राख राख? बाबा कहते हैं बच्चे इन कहानियों से तुम्हारा जागना, यही है बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा जागना। इसके बिना बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी सत्यता को, अपनी पवित्रता को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ये ड्रामा प्रभु पसंद भी है, न्यायकारी भी है, कल्याणकारी। ओम शांति।